आज जो ट्रम्प के साथ जो उनकी वार्ता हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मनीष जी ऐतिहासिक है। और मैंने कहा ना, भारत के लिए बड़ा अनुपम क्षण है। मनीष जी आदमी कह क्या रहा है, मैंने इसीलिए ट्वीट में लिखा कि जरा इसको पकड़ने की कोशिश करिए कि इसमें क्या बात इसने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटर नेगोशिएटर कौन है, किसके पास बेटर नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है। तो उसने कहा कि बिना निसंदेह प्रधानमंत्री बेटर नेगोशिएटर है, बेटर नेगोशिएटिंग टैक्टिक उनके पास है। कि जब डोनाल्ड ट्रंप से इतने सख्त सवाल हो रहे थे तो वैसे ही सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी हो रहे थे, तो इन लोगों की उन आरोपों की धज्जियां उड़ जाती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर देर रात अमेरिका से जो तस्वीरें आई व्हाइट हाउस से, उस समय तक कैसे नैरेटिव बनाए जा रहे थे कि एलॉन मस्क से प्रधानमंत्री मिलने गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की जो वहां व्यवस्था की गई थी, वहां इतने बिजनेसमैन से लेकर के तमाम लोग पीएम मोदी से मिलने आए। भारत चूंकि एक बड़ा बाजार है, तो कल नैरेटिव ये चलाया जा रहा था, लेकिन आज सुबह से मतलब अपने ही देश को अपमान करने का खेल, जबकि पूरे फ्रेम उससे उलट है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी का जलवा किस तरह से दिखा और खास करके राष्ट्रपति ट्रंप ने किस ढंग से भारत का सम्मान किया। ये आप कह रहे हैं कि पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और दुश्मन की पूरी साजिशों का षड्यंत्र की हवा निकल गई। मनीष जी 3-4 दिन से पहले मोदी फ्रांस के बाद वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में उनकी आज जब डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता हुई, एक तरह से उस पूरे वार्ता का सार निकल कर आया, तब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अन्यथा 2-3 दिन पहले तक कि उसने कुर्सी खिसका दी और उसने हाथ झटक दिया और उसने कंधे पे हाथ धर दिया, उसने साथ में फोटो खिंचा ली, ये कोई विश्लेषण के विषय नहीं थे। और जब आप इस तरह के विश्लेषण कर रहे थे तो आप इन्हीं खैरातियों के हाथ में खेल रहे थे कि ये जानबूझकर एक जीविका खड़ा करते हैं और आप उसके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा अब समझिए एक तरह से समापन हो गया। आज एक ट्रंप के बाद अब उनका कुछ शेष नहीं है वहां पर, कुछ बिजनेस लीडर से वो मिलेंगे। लेकिन आज जो ट्रंप के साथ जो उनकी वार्ता हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मनीष जी ऐतिहासिक है। और मैंने कहा ना, भारत के लिए बड़ा अनुपम क्षण है। और खासकर भारत की कूटनीति के लिए, भारत की कूटनीति किस स्तर पर है और दुनिया उस पर चौंक रही है। और अभी हम लोग उस पर बताएंगे कि क्या कारण है उसके, कि वास्तव में अद्भुत पारी प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और अभी जब हम लोग उसको स्पष्ट करेंगे, उस पर बात नहीं हो रही मनीष जी। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के आज जो 4-5 बिंदु जिन पर बात हुई है, उन पर हम लोग एक एक करके आते हैं। जरा पहले मनीष जी वो दिखाइए जरा ट्वीट, उसमें मैंने 5 डाले हैं ट्वीट कि 5 मुद्दों पर जो वहां के ही एक अमेरिकन आप विश्लेषक कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, उसने उसको टिप्पणी की है। और जरा एक एक मुद्दे पर हम लोग आते हैं मनीष जी। कि पहला तो यह है कि जब हिंदुस्तान नाम नहीं लेता, कतई नहीं लेता, उसको कहीं गिनती में भी नहीं लेता, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका लगा है इसको। और ये हम लोग नहीं कह रहे, कोई संघ वाला नहीं कह रहा, कोई भाजपा वाला नहीं कह रहा, ये कह कौन रहा है? वो अमेरिका में बैठा मनीष जी। पहले बगल वाला दिखाइए ट्वीट, जो है ट्वीट मेरे हैं कि हाँ, ये जरा एक एक आइए, सबसे ऊपर 5 हैं ये। सबसे ऊपर ये डेरिक ग्रॉसमैन है ये, और इन्होंने लिखा कि यस्टरडे वाज ए बैड डे फॉर पाकिस्तान। ये पहला बिंदु है, समझिए बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद जो दूसरे पे आइए मनीष जी, कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफर्ड टू सेल इंडिया F-35 earlier Russia offered to sell India the Su-57। क्या है मनीष, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा है? It can afford and want them, then India might become the only country in the world to have both। दोनों चीज जो, हाँ। और ये जो है F-35 खरीदने के सौदे की बात है। और जरा 5 दिखा दे मनीष जी, उसके बाद हम लोग एक एक करके आते हैं। कि ये देखिए, ये तहव्वुर राना पे आज जो है ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया, उनकी सरकार ने। अब ये 1-2 दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काफिला आएगा उसमें इसको भी लाद के ले आया जाए, तो ये भी पक्का हो गया कि आज ये आ रहा है। और ये मनीष जी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश के विषय में कहा
कि बांग्लादेश का जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि ये मैंने प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दिया है, ये मेरा डीप स्टेट का है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं, अब इसको मोदी जाने समझें। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के मतलब क्या है, इसके बड़े गंभीर मतलब है, और पूरे मैंने कहा कि एशिया के अंदर भारत की क्या स्थिति है इसको दर्शाता। अभी हम लोग बात करते हैं इस पे। चौथा आ जाइए कि यूएस इंडिया टारगेट 500 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड बाय बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, यानी अगले 5 सालों में भारत अमेरिका के साथ 500 बिलियन ट्रेड का लक्ष्य लेके चल रहा है, और ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस पर सहमत हैं। अब मनीष जी जो मैंने ट्वीट लिखा है उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, इसको छोड़ दीजिए मनीष जी, ये इस पर तो हम लोग अभी आते हैं। मैंने ये लिखा है कि मोदी की अमेरिका यात्रा के ये 5 परिणाम सुखद रूप से चौंकाने वाले तो हैं ही, साथ ही इस बात के गवाह भी हैं कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर कितनी जटिल कूटनीति की कितनी सफल और अभूतपूर्व पारी प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ के खैराती तो इसे नहीं समझ रहे, लेकिन पाकिस्तानी, अमेरिकी और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के महत्वपूर्ण इनसाइडर की केवल 45 सेकंड की यह टिप्पणी बता रही है। आप भी प्रयास करिए कि भारतीय कूटनीति के उस एक्स फैक्टर को पहचानने पकड़ने की। अब जरा सुनवाइए मनीष जी क्या कह रहा है साजिद तरार, जरा दर्शक। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भारत की तरफ से उनका जो एयर डिफेंस है, उनकी एयरफोर्स, उसके हवाले से उनकी डिमांड है कि वो F-35 एक्सपेक्ट करते हैं। अमेरिकन शायद F-35 ना दे, लेकिन F-10 तैयारे जो हैं वो शायद ऑफर की जाए। 2 ऑप्शन है, अगर भारत ने एक्सेप्ट किया उसको तो ठीक है, वरना उनके पास ऑप्शन है U-57 तैयारे। पहले रशिया उनको नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार है देने के लिए। लेकिन क्या मोदी साहब या भारत डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके रशिया से तैयारी लेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्टेटमेंट था। अब दर्शक इसको समझिए कि ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन वहां पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ये मेंबर भी है, खास मेंबर है, वहां मुस्लिमों को संगठन बना के उसका अध्यक्ष भी है, और इसको आप ट्रंप की सरकार का इंसाइडर भी कह सकते हैं कि वहां की सरकार में क्या चल रहा है। बहुत डीप जानकारी तो इसको नहीं होती, लेकिन हाँ जो सामान्य हलचल होती है उससे परिचित होता है। बड़ी सदी हुई टिप्पणियां इसकी आती हैं। साजिद तरार नाम आप लोग जानते होंगे। मनीष जी आदमी कह क्या रहा है, मैंने इसीलिए ट्वीट में लिखा कि जरा इसको पकड़ने की कोशिश करिए कि इसमें क्या बात इसने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। कि ये वाशिंगटन जो मोदी का दौरा था उसमें वाशिंगटन डीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि F-35 का सौदा क्या होगा भारत के साथ, क्या उसके साथ डील बनेगी। और ये भी है कि अमेरिका, और ये पाकिस्तानी होने का है। और इसके बाद ये कह क्या रहा मनीष जी कि भारत F-35 लेना चाहता है, लेकिन संभवतः अमेरिका उसको F-35 देगा नहीं। बहुत साफ उसने कहा कि F-35 उसको देगा नहीं, F-10 भारत उसको ऑफर कर सकता है। तो अब ये मतलब अमेरिका में की बात थी कि F-35 भारत को नहीं मिलेगा। और दूसरे उसने कहा कि अगर देखना यह है कि अगर F-10 अमेरिका ऑफर करेगा तो रूस के साथ, रूस उसको जो U-37 या U-27 जो है वो रूस का जो जहाज है वो ऑफर है। तो पहले रूस ने भी मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, लेकिन अब रूस उसको देने को तैयार है। तो अगर अमेरिका भारत सौदा करता है तो क्या वो ट्रंप को नाराज करेगा कि नहीं। तो ये भारत की कूटनीतिक पारी या प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पारी या विदेश मंत्री जयशंकर की आपका ये खेल है। ये कि जरा सोचिए कि पाकिस्तानी मैंने कहा इंसाइडर है ये उस पार्टी का, और जो वहां की चर्चा है उन चर्चाओं से परिचित रहता। और ये आदमी खुलेआम कह रहा था कि अभी कल तक कि F-35 तो नहीं मिलेगा, अमेरिका F-10 ऑफर करेगा। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से F-35 को बेचने की बात कर दी, इसको समझिए आप। और दूसरे कि जो रूस देने की बात देख रहा था, तो रूस भी अपना U-27 बेचने को तैयार है। अब फैसला नरेंद्र मोदी को करना है कि वो U-27 लेते हैं या F-35 लेते हैं। तो जिस तरह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, तो मुझको लगता है कि F-35 की डील एक तरह से फाइनली ही आप मानकर चलिए। तो उसमें जिस तरह से है कि रूस से अगर खरीदेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका से अगर खरीदेंगे तो रूस नाराज हो जाएगा। तो ये सारे बैलेंस बनाकर चलने की बात
तो ये नरेंद्र मोदी ही ये करिश्मा कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई मनमोहन सिंह ऐसा प्रधानमंत्री होता तो कहता चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ना तो इसको नाराज करना है ना उसको नाराज करना है, इससे बेहतर है कि ना खरीदो। लेकिन देश के लिए क्या बेहतर है वो फैसला होगा। तो ये इसकी टिप्पणी मैंने इसीलिए सुनवाई। और उसके बाद मनीष जी जरा नीचे चलिए, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और उसको जरा समझिए कि वो कहा क्या है, कि मेरे इसी बात से वो बात जुड़ेगी जो डोनाल्ड ट्रंप के दो Mr. President, you spoke about Prime Minister Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? Mr. President, you spoke about Prime Minister. समझिए आप क्या Starting कहा। this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. And our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relations. दर्शकों ने सुन लिया होगा मनीष जी। अब जरा रुक जाइएगा कि जो पहला 18 सेकंड का मैंने वीडियो डाला है उसमें ट्रंप से पूछा गया था कि बेटर नेगोशिएटर कौन है, किसके पास बेटर नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है। तो उसने कहा कि बिना निसंदेह प्रधानमंत्री बेटर नेगोशिएटर है, बेटर नेगोशिएटिंग टैक्टिक उनके पास है और मुझसे उनकी कोई तुलना ही नहीं है। उसने साथ में ये भी जोड़ा उसको। तो अब इससे ज्यादा प्रशंसा किसी की हो नहीं सकती मनीष जी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर और वैश्विक मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया उनके सामने बैठा था और उसके सामने ट्रंप ने कबूल कर लिया कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे बेटर नेगोशिएटर है, बेहतर उनके पास नेगोशिएटिंग टैक्टिक है और उनसे मेरी तुलना ही नहीं हो सकती। ये बात कहकर ट्रंप ने एक तरह से ट्रंप बिछ गया, जिसे कहना चाहिए ना, अगर आप साधारण भाषा में बात करिए तो ट्रंप बिछ गया। तो ये जो यहाँ पे खैराती चला रहा था ना कि वो फलाना नहीं गया, ढिमाका नहीं गया और ये बांह पकड़ ली, वो बांह पकड़ ली, ये बातें महत्वपूर्ण नहीं रखती। महत्वपूर्ण ये होता है कि वैश्विक मीडिया के सामने क्या कह रहा है वो आदमी। तो पहले तो मैंने वो हिस्सा काट के डाला है। और जो दूसरा दर्शकों ने सुना होगा तो उसमें F-35 को बेचने के लिए बेचैन है ट्रंप, आपको बड़ा साफ समझ में आ रहा होगा। जिसके लिए कल तक वो पाकिस्तानी जो विश्लेषक है, जो वहां पर मतलब वो भारत का दुश्मन नहीं, भारत के फेवर में ही बात करता है, लेकिन उसके बावजूद उसको ये विश्वास नहीं था कि F-35 अमेरिका बेचने को तैयार होगा, क्योंकि दुनिया को अभी तक किसी देश को नहीं बेचा है अमेरिका ने। वो उसको अपना एक एसेट मानता है, लेकिन भारत को F-35 बेचने के लिए बेचैन है डोनाल्ड ट्रंप। ये आपने इसको समझ लिया तो ये बड़ी जीत है, कोई दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है, भारत को देने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप। और उसके अलावा मनीष जी जो सेकंड पार्ट है कि इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिज्म, और बहुत खुलकर बड़ा साफ बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहीं कोई इशारों में, संकेतों में या बिना नाम लिए इस तरह का कोई ढोंग पाखंड डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया कि उसके खिलाफ भी लड़ाई में। और भारत की भूमिका उन्होंने बहुत स्पष्ट बताई और कहा कि हम लोगों को मिलकर लड़ना है। क्वाड को, जो पूरा क्वाड का जो ग्रुप बना हुआ है, क्वाड को मजबूत करना है। और फिर उसके बाद आ गए वो 26/11 पर जो बंबई हमले का हमलावर था, जो प्लाटर था ताहूर राना की, उसको भी हमने ऑर्डर कर दिया और वो उसको बहुत जल्दी हम रिपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। और वो जाकर वहां पर
हिंदुस्तान के कानून का सामना वो करेगा। तो और क्या चाहते हो? जो यहाँ पे लगे थे ना कि मोदी के फलाना हो गया, मोदी धमाका हो गया, विदेश में इज्जत नहीं, तो ये क्या पाड़ा को मतलब साथ लेके जाते तब ये। और जरा अभी हम लोग इस विश्लेषण पे आए मनीष जी कि जब डोनाल्ड ट्रंप से इतने सख्त सवाल हो रहे थे तो वैसे ही सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी हो रहे थे, तो इन लोगों की उन आरोपों की धज्जियां उड़ जाती हैं, इनकी उस कुंठा की धज्जियां उड़ जाती, कुड़न की जलन की, क्या कहूं उनको, जो यहाँ के खैराती थे कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे मोदी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां संघ के पत्रकार नहीं बैठे थे, वहां कोई भाजपा के पत्रकार नहीं बैठे थे, या तुम्हारे जैसे पाले हुए खैराती नहीं बैठे थे। दुनिया की प्रेस वहां पर बैठी थी जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साथ थे, और वहां सवालों के, आपने ट्रंप के सवाल को काट के रखा, वो तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी, आप लोग देख लें कि कोई किसी तरह की कोई मुरव्वत नहीं थी ट्रंप के सवालों से। आपने मतलब किसी राष्ट्रपति से मनीष जी पूछ लेना कि तुम दोनों में बेटर निगोशिएटर कौन है, तुम हो या मोदी, इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं हो सकता मनीष जी। उस पत्रकार के साहस को दाद कि एक तरह से उस समय डोनाल्ड ट्रंप फंस गए कि किसको कहें, लेकिन उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि मोदी बेटर नेगोशिएटर है। लेकिन आप जरा सवालों का स्तर समझिए कि कैसे फंसे हुए सवाल थे। तो मोदी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम जैसे खैरातियों की नहीं करते। जैसे मैंने कल कहा था ना शेरदेसाई, तुम्हारी सास कैसे साड़ी पहनती थी, कड़ी कैसे बनाती थी, सरसों का साग कैसे बनता था, इस तरह के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते। तुम्हारा स्तर ही नहीं है उस लायक। और आज वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बता रही है कि देश का प्रधानमंत्री किस स्तर पर पहुंच चुका है। वो इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, उसका जवाब देता है। तो आज मनीष जी ये सारा जो पूरा प्रकरण था इसको हम लोगों ने देखा, और जरा यहाँ देख ली ये मैं यहाँ जरा पूरा दिखा दीजिए। ये फ्रेम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्र अध्यक्ष के लिए क्या वो अपने आप में करता है। लेकिन आप देखेंगे तो लिबरल्स जो है वो दूसरे ढंग से इसको कर रहे हैं। ट्रंप ने मोदी के लिए खींची कुर्सी। अब देखिए, ये यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये ट्रंप ने लिखा है तो ये चला। लेकिन लिबरल्स देख रहे क्या रखा है कि मोदी जो है आ रहा है और ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर के वो छुरा रखे हुए हैं। ये लिबरल्स हैं, मतलब लिबरल्स और रियलिटी, ये दोनों में फर्क है। इन सब चीजों को लेकर के मतलब ये कैसे नैरेटिव है। देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज दिखता है भारत के प्रधानमंत्री का कि आप मिलते किस तरह से। आपका बॉडी लैंग्वेज ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप सामने कैसे जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जाते थे तो कैसे लुंज पुंज होते थे। आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में इसका मजाक अक्सर उड़ता है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसे मिलता है, नरेंद्र मोदी कैसे मिलते हैं। नहीं मनीष जी, टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और मगर वो जो टैरिफ की बात की उससे मनीष जी एक बात और बड़ी साफ होती है कि ये जो जितनी बातें हम लोगों ने सुनवाई, इनमें कहीं कोई दिखावा नहीं था, कोई पाखंड नहीं था, कोई ढोंग नहीं था। क्योंकि टैरिफ के ऊपर ट्रंप ने अपनी असंतोष कह लीजिए, नाराजगी के लिए वो भी प्रकट की, खुलकर की, नरेंद्र मोदी के सामने ही की। और जो कहा कि जिस तरह से भारत के जो टैरिफ लगाता है, तो अब हम लोग को उसकी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन क्योंकि उसने मोदी के सामने कहा कि 70% तक टैरिफ लगता है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो नाराज हो गई। वो कोई नौकर थोड़ी है इस भारत का, या उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट है। तो 70% अगर किसी चीज में टैरिफ लग रहा है तो उस आदमी को आपत्ति करने की, नाराजगी जाहिर करने की पूरी आजादी है, और वो करेगा वो आदमी। तो और उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो अपने आप में जब वो आदमी इस तरह की नाराजगी जाहिर कर सकता है, तो वो ईमानदारी के साथ दोनों ने एक दूसरे से बात करी और ईमानदारी के साथ अपने विचार प्रकट किए। अब उस पर आगे क्या फैसला होगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ढोंग, पाखंड या दिखावा नहीं कर रहा था। जो बात मैंने अभी दिखाई, तो वो उस टैरिफ को लेकर उड़ रहे हैं, तो वो मनीष जी बिजनेस मैटर है वो। और जरा टैरिफ को आप एक बात और समझिए कि टैरिफ की नाराजगी बताई, उसके ऊपर क्या सहमति बनी हो तो अभी बाद में उसका डिक्लेरेशन आएगा। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी जब संयुक्त वार्ता उनकी हुई, तो दोनों आदमियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले 5 साल के अंदर भारत का अमेरिका के साथ जो बिजनेस होगा वो 500 बिलियन का होगा। तो ये अगर ये बड़ा लड़ाई हुई होती, बड़ा झगड़ा हो गया होता इन खैरातियों के हिसाब से, तो 500 बिलियन का लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे होते। तो इसका मतलब उसका भी हल निकल गया है। और जो बात ट्रंप ने कही है उसको मेरे ख्याल से आगे प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पूरी टीम उस पर सहमति करेगी।